बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर लेक्चर 4। आज के लेक्चर में हम प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, इसके अलावा क्वांटिफायर्स और उसकी टाइप्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इनको डिस्कस करेंगे। प्रोपोजिशनल लॉजिक आप लोगों को आइडिया है, ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो या तो ट्रू होती हैं या फिर फॉल्स होती हैं। अब क्या है कि मैथमेटिक्स में इसके अलावा भी स्टेटमेंट्स होती हैं, एक्सप्रेशन होते हैं जिनको आप प्रोपोजिशनल लॉजिक के जरिए से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो क्वांटिफाइड वेरिएबल के साथ यानी कि क्वांटिटी के साथ, अमाउंट के साथ वर्क नहीं करती। मिसाल के तौर पे क्या है कि एवरी पर्सन हु इज 18 ईयर्स और ओल्डर इज एलिजिबल टू वोट। अगर हमने इस स्टेटमेंट को सिर्फ प्रोपोजिशनल लॉजिक के जरिए से एक्सप्रेस करना हो तो ये डिफिकल्ट होगा, क्योंकि प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो क्वांटिटी के साथ वर्क नहीं करती। अगर एवरी पर्सन की जगह हमने कोई एक स्पेसिफिक पर्सन डिफाइन किया होता तो हम बता सकते थे कि इस स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब क्या है कि हमें इस स्टेटमेंट को मजीद क्लियर करना है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को मजीद क्लियर करने के लिए हम जो लॉजिक यूज करते हैं वो प्रेडिकेट लॉजिक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, आप लोग ये कहते हैं कि टेबल पे बुक पड़ी है, ठीक है। अगर वहाँ पे बुक पड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट ट्रू है। या फिर आप कह रहे हैं कि टेबल पे बुक नहीं पड़ी तो भी क्या है कि रिजल्ट ट्रू है, यानी कि वहाँ पे बुक नहीं पड़ी। अगर आप इस तरह से कहते हैं कि शायद टेबल पे बुक पड़ी हो, तो अब इसका रिजल्ट जो है क्या है, डाउट है, ये स्टेटमेंट जो है वो क्लियर नहीं है। आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप वहाँ जाके चेक नहीं कर लेते कि बुक पड़ी है या नहीं पड़ी। तो क्या है कि अब हम उसको चेक करेंगे तो इस सूरत में हमें एक और लॉजिक की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए से हम प्रोपोजिशनल लॉजिक को क्लियर कर सकते हैं, स्टेटमेंट को मजीद क्लियर कर सकते हैं, इसको प्रोपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ जाके चेक कर लेंगे तो आप बता सकेंगे कि हाँ ये प्रोपोजिशनल लॉजिक है, इसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब जो हम लॉजिक यूज कर रहे हैं वो है प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। इट एड्स द concept of predicates and quantifiers to better capture the meaning of statements that cannot be adequately expressed by propositional logic. अब ऐसी स्टेटमेंट जिनको हम प्रोपोजिशनल लॉजिक के जरिए से डिफाइन नहीं कर सकते, वहाँ पे हम प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके जरिए से हम स्टेटमेंट के जो है मीनिंग्स को मजीद क्लियर कर लेते हैं। हम बेसिकली स्टेटमेंट उसको प्रोपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट कर देते हैं प्रेडिकेट लॉजिक के जरिए से, ठीक है। प्रेडिकेट लॉजिक जो है इसमें जो क्या कौन कौन से जो है बिल्डिंग ब्लॉक, कौन कौन से ब्लॉक यूज होते हैं वो है कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, प्रेडिकेट्स हैं। कांस्टेंट क्या है? कोई भी वैल्यू है, ऑब्जेक्ट है, जैसे कि नेम है, नंबर है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है? ये बताते हैं कि किस टाइप का जो है वो ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि जॉन है, ये क्या है? कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा S7 जो है वो नंबर है, तो हम बता सकते हैं कि जो हमने वेरिएबल लिया है वो किस जो है वो टाइप से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं और जो कि उनकी प्रॉपर्टीज और रिलेशन को डिफाइन करे होते हैं। जैसे कि x इज ग्रेटर देन 3, तो क्या है कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, कांस्टेंट है और इनके दरमियान रिलेशन को प्रेडिकेट जो है वो डिफाइन कर रहा है। अब डेफिनेशन क्या होगी प्रेडिकेट की? अब प्रेडिकेट इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ फिनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड बिकम अ स्टेटमेंट व्हेन स्पेसिफिक वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल्स। द डोमेन ऑफ अ प्रेडिकेट वेरिएबल इज द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट मे बी सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल। प्रेडिकेट की क्या डेफिनेशन होती है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जब वेरिएबल्स में आपको स्पेसिफिक वैल्यू किसी भी डोमेन से असाइन करते हैं तो वो प्रेडिकेट जो है वो क्या करता है? प्रोपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो अब आपके पास जो स्टेटमेंट होगी उसका जो है आप रिजल्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, उसकी कोई ना कोई ट्रूथ वैल्यू होगी, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम पहले एक जनरल सेंटेंस देखते हैं, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बनी है। फर्स्ट वन जो है वो सब्जेक्ट है एंड सेकंड वन क्या है? गोज टू स्कूल। ये इस सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। अब इस सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे, जो कि इसको क्लियर कर रही है, ठीक है। ये डिपेंड कर रही है सब्जेक्ट पे और उसको डिफाइन कर रही है। अगर हम मैथमेटिक्स में हम देखते हैं तो क्या है कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है x ग्रेटर देन 5, ठीक है।
इसके जो है वो मीनिंग क्लियर नहीं है, हम नहीं बता सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक के जरिए हम ये नहीं डिफाइन कर सकते। अब क्या है कि स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन क्या है, वेरिएबल है, और सेकंड वन क्या है, प्रेडिकेट है। x जो है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 5 क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं px, ठीक है, कि फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं। अब क्या है कि p डिनोट्स द प्रेडिकेट इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज द वेरिएबल। अब इस कंडीशन में जो है हम ये नहीं बता पा रहे कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस कंडीशन में कोई वैल्यू असाइन करेंगे, और वो वैल्यू कहाँ से असाइन करेंगे, वो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, यानी कि हम एक डोमेन बताएंगे कि जहाँ से वैल्यू लेके हमने इसमें असाइन करनी है, और फिर बताना है कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है। प्रेडिकेट जो है आप इसको फंक्शन भी कहते हैं, इसको प्रोपोजिशनल फंक्शन भी कहते हैं, जिसके जरिए से प्रेडिकेट जो है प्रोपोजिशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करता है कि ये ट्रूथ वैल्यू बताता है स्टेटमेंट की एट एक्स, ठीक है, किसी भी एक्स की वैल्यू जब आप यूज करेंगे इस फंक्शन में तो वो हमें क्या दे देगा, ट्रूथ वैल्यू दे देगा। Once the value has been assigned to variable, the statement becomes a proposition and has a truth value। अब जब आपने वैल्यू असाइन कर ली है तो वो स्टेटमेंट क्या होगी, प्रोपोजिशन बन जाएगी, जिसकी या ट्रूथ वैल्यू होगी, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ठीक है। अब क्या है कि स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास n वेरिएबल्स हैं x1 से लेके xn तक, तो हम उनको इस तरह से फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं px1 x2 सो ऑन xn, ठीक है। यहाँ पे p जो है आप उसको कह सकते हैं n प्लेस प्रेडिकेट, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट px डिनोट द स्टेटमेंट x ग्रेटर देन 10, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ p11 एंड p5, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट है। अब क्या है कि ये हमारे पास प्रेडिकेट स्टेटमेंट है। जब हमने इसको फंक्शन को वैल्यू असाइन कर दी है, कौन सी वैल्यू है, अगर हम इसको 11 की वैल्यू असाइन करे हैं या 5 की वैल्यू जो है वो असाइन करे हैं, तो हम बताएंगे अब ये स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या है। अगर हम ये वाला फंक्शन लेते हैं p11, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन जाती है, 11 ग्रेटर देन 10, यानी कि x ग्रेटर देन 10, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है 11। अब तमाम वेरिएबल्स में हम ये वैल्यू असाइन करेंगे तो अब हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, 11 ग्रेटर देन ट्रू 10, इसका मतलब क्या है कि ये रिजल्ट जो है इसका ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि अब जो हमारे पास प्रेडिकेट है वो प्रोपोजिशन में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह अगर हम 5 असाइन करते हैं तो 5 ग्रेटर देन 10 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, इसकी कोई ना कोई ट्रूथ वैल्यू आ रही है, वो क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, और अब प्रेडिकेट जो है वो प्रोपोजिशन में कन्वर्ट हो गया है, जिससे हमें कोई मीनिंग मिल रहा है, इसकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू का अंदाजा हो रहा है क्या है, ठीक है। अब प्रोपोजिशन फंक्शन क्या है, ये प्रेडिकेट्स को ही प्रोपोजिशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इट कंटेन द वेरिएबल्स एंड द प्रेडिकेट, वेरिएबल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एलिमेंट्स फ्रॉम दैट डोमेन, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स है, प्रेडिकेट है। अब वेरिएबल को जो है आप किसमें रिप्लेस करेंगे, वैल्यूज से रिप्लेस करेंगे जो आपने डोमेन में डिफाइन की होंगी, ठीक है। प्रोपोजिशन फंक्शन बिकम प्रोपोजिशन व्हेन देयर वेरिएबल्स आर रिप्लेस्ड बाय वैल्यू फ्रॉम द डोमेन, ठीक है। जब आपने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया है, इसकी वैल्यू को डोमेन से कोई भी वैल्यू ली है उससे रिप्लेस कर दिया है, तो अब प्रोपोजिशन, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपोजिशन फंक्शन प्रोपोजिशन में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी ट्रूथ वैल्यू आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट px डिनोट x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है, प्रोपोजिशनल फंक्शन है। क्या फंक्शन है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और उसने डोमेन जो है इसके लिए डिफाइन की है वो कोई भी इंटीजर्स है, ठीक है। अब हमने इंटीजर्स में कोई भी वैल्यू लेके अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हम यहाँ पे रिजल्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं स्टेटमेंट का, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट के तौर पे पहली वैल्यू ले ली है -3, तो p-3 क्या है, -3 ग्रेटर देन 0, हमारे पास रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट की कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई वैल्यू आ रही है, ट्रूथ वैल्यू आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेडिकेट जो है प्रोपोजिशन फंक्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोपोजिशन में। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो क्या है कि 0 ग्रेटर देन 0, फिर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई ट्रूथ वैल्यू आ रही है। लास्ट पे यहाँ पे आपने 3 पुट किया है, 3 ग्रेटर देन 0, रिजल्ट ट्रू आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोजिशनल फंक्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोपोजिशन में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी कोई ना कोई ट्रूथ वैल्यू है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, x प्लस वाई इज इक्वल टू z, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रोपोजिशनल फंक्शन है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू z, ये प्रेडिकेट है, इसको आपने डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, r से, किसी भी फंक्शन से। आपके पास यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, x, y एंड z, 3 वेरिएबल्स हैं,
ठीक है। उसके बाद जो है हमने यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है वो डिफाइन किया है, वो क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है। इन वेरिएबल्स के लिए हमने जो वैल्यूज लेनी है वो कहाँ से लेनी है, इंटीजर्स में से। पहले हम इसमें ये वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं r2 -1 5। ठीक है। x की जगह 2 है, y की जगह -1 है और z की जगह 5 पुट कर रहे हैं। ठीक है। अब आपने यहाँ पे इस प्रेडिकेट में ये वैल्यूज पुट करनी है। 2 -1 इज इक्वल टू 5, 2 -1 इक्वल टू 5 नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास एक वैल्यू, इस जो स्टेटमेंट है इसका कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है, ट्रू या फॉल्स में। तो हम कह रहे हैं कि अब जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, प्रेडिकेट था, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोपोजिशन में। ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने नेक्स्ट एग्जांपल देख लेनी है। अब क्या है कि हमारे पास प्रोपोजिशन को, जो हमारे पास जो है प्रोपोजिशनल फंक्शन को कन्वर्ट करने के लिए प्रोपोजिशन में जो है दो तरह के मेथड होते हैं। फर्स्ट वन क्या है कि हम प्रेडिकेट्स को यूज करते हैं, यानी कि हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है हम उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो डोमेन में से असाइन कर देते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है, अगर हम स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो असाइन ना करें, हम उसको किस तरह से प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में क्या होता है कि यहाँ पे आपने वैल्यू असाइन करने की बजाय जो है वो एक रेंज असाइन करते हैं। ठीक है। अब देख रहे हैं, in predicate logic, predicates are used alongside quantifiers to express the extent to which a predicate is true over a range of element. Using quantifiers to create such proposition is called quantification. ठीक है। जब आप quantifiers को यूज करेंगे proposition में कन्वर्ट करने के लिए तो आप इसको क्या कहेंगे, quantification कहेंगे। अब quantifiers किस तरह से होते हैं कि हम रेंज किस तरह से डिफाइन करते हैं। इंग्लिश वर्ड जो है अगर आप उसको देखें, उनको हम क्वांटिफायर्स को इंग्लिश वर्ड में अगर रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से ऑल एंड सम। हम जो रेंज डिफाइन करेंगे यानी कि x लेस देन 5 है। ठीक है। पहले तो हम इसको कोई एक वैल्यू असाइन कर रहे थे, अब हम ये कह सकते हैं कि x लेस देन 5 के लिए हम 5 से बिलो जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए जो है वो ये कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, r, यानी कि 5 से बिलो जितनी भी वैल्यू है सब पे ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 5 से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सम यूज करते हैं। ठीक है। आपने एक रेंज जो है वो क्वांटिफायर में डिफाइन कर दी है। ऑल मेन्स आर मोर्टल, सम कैट्स डू नॉट हैव फर। ठीक है। ऑल और सम से हम क्वांटिफायर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दो तरह के क्वांटिफायर्स हैं। किस तरह से हैं, एक को आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। जब आप ऑल को फॉर ऑल को यूज करते हैं तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और जब आप देयर एग्जिस्ट यानी कि किसी एक वैल्यू, उन रेंज में से किसी एक वैल्यू को यूज करते हैं तो आप उसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है। अब मजीद जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज।